अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में रोज़ का जो आम बातचीत होता है उसको अरबी में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है मुझे पानी चाहिए। अगर आपको किसी से पानी मांगना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना अरीद अलमा, या फिर आप बोलेंगे अना अरीद अलमोया। दोनों का मतलब सेम ही है। अना अरीद अलमा, माँ का भी मतलब होता है पानी और मोया का मतलब भी पानी होता है। तो आप दोनों में से कोई एक ही बोलेंगे, अना अरीद अलमा या फिर अना अरीद अलमोया। आना का मतलब हो जाएगा मैं, अरीद यानी चाहिए, मोया या फिर माँ का मतलब पानी होता है। तो आप लोग बोलेंगे अलमा यानी पानी या फिर अलमोया यानी पानी। अना अरीद अलमा या फिर अना अरीद अलमोया यानी मुझे पानी चाहिए। मुझे खाना चाहिए, अगर आपको इसको अरबी में कहना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना अरीद अल वक्कुल। अना अरीद अल वक्कुल, अना अरीद अल अक्कुल भी बोल सकते हैं या फिर वक्कुल भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई आप एक बोलेंगे। आना यानी मैं, अरीद यानी चाहना, वक्कुल यानी खाना। अना अरीद अल वक्कुल, मुझे खाना चाहिए। मुझे ठंडा पानी चाहिए, अगर आपको किसी से ठंडा पानी मांगना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे जिबली मा अलबारिद। जिबली मा अलबारिद। जिबली यानी मुझे दो। जिब का मतलब होता है दो और ली यानी मुझे। ली हमेशा मुझे के लिए लगाया जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर दोनों को मिला के बोल रहे हैं कि जिबली यानी मुझे दो, माँ यानी पानी, बारिद यानी ठंडा या फिर अलबारिद यानी ठंडा। आप चाहे तो अल लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा। या तो आप बोलेंगे अलबारिद या फिर सिर्फ बोलेंगे बारिद। जिबली मा अलबारिद, मुझे ठंडा पानी दो। मेरा तकिया कहाँ है, अगर आपको किसी से पूछना हो कि मेरा तकिया कहाँ है तो आप इसको अरबी में कहेंगे वैन हक की मुकद्दा। वैन हक की मुकद्दा, वैन हक की मुकद्दा। दोस्तों, हक की नहीं होता है, हक की होता है, काफ वाला का होता है, गाफ वाला गा नहीं होता है, हक की। वैन यानी कहाँ, हक की यानी मेरा, मुकद्दा यानी तकिया। वैन हक की मुकद्दा, मेरा तकिया कहाँ है। मैं पिछले ही रात आ गया था। जैसे कि मान के चलिए आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कब आए थे और आप उसके रिस्पॉन्स में बोल रहे हैं कि मैं पिछले ही रात आ गया था, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना जाक अव्वल बारह। आना जाक अव्वल बारह। आना यानी मैं, जाक यानी आ गया, अव्वल बारह यानी पिछले रात। आना जाक अव्वल बारह, मैं पिछले ही रात आ गया था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अव्वल बारह पिछली रात के लिए लगाया जाता है। तो आप लोग बोलेंगे आना जाक अव्वल बारह यानी मैं पिछले ही रात आ गया था। मैं आपको ढूंढ रहा था, अगर आपको किसी से कहना हो कि मैं आपको ढूंढ रहा था तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना कुंत दौवर अंत। आना कुंत दौवर अंत। आना का मतलब हो जाएगा मैं, कुंत यानी था के लिए लगाया जाता है, जो वक्त बीत चुका है उसके लिए कुंत लगाया जाता है। दौवर यानी ढूंढना, अंत यानी आप। अंता का शॉर्ट फॉर्म अंत होता है। मैं पहले भी ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ कि अंता का शॉर्ट फॉर्म अंत होता है। आना कुंत दौवर अंत, मैं आपको ढूंढ रहा था। या फिर दोस्तों, आप लोगों को कहना हो कि तुम कहाँ थे तो आप इसको अरबी में कहेंगे कुंत अंत वैन। कुंत अंत वैन। कुंत यानी था, अंत यानी तुम, वैन यानी कहाँ। कुंत अंत वैन, तुम कहाँ थे। दोस्तों, आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि कुंत को हम लोग उसी जगह पे लगाएंगे जो वक्त बीत चुका है और हम लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग कुंत का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसमें भी दिया गया है कुंत अंत वैन यानी तुम कहाँ थे। और ये है छोटे बच्चे के लिए। अगर कोई छोटा बच्चा अगर बोल रहा है कि मुझे सूसू के लिए जाना है तो अरबी में कहेगा अना अबगा रोह बोल। अना अबगा रोह बोल। आना यानी मैं, अबगा यानी चाहना, रोह यानी जाना, बोल यानी सूसू। अना अबगा रोह बोल, मुझे सूसू के लिए जाना है। या फिर दोस्तों, यह कहना हो कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे टॉयलेट जाना है, तो इसको अरबी में कहेंगे अना अबगा रोह हम्माम। आना अबगा रो हम्माम। आना अबगा रोह हम्माम। आना का मतलब मैं हो जाएगा, अबगा यानी चाहना, रोह यानी जाना और हम्माम यानी टॉयलेट। आना अबगा रो हम्माम, मुझे टॉयलेट जाना है। तो दोस्तों, ये भी बहुत खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत लोग फंस जाते हैं और उन लोगों को पता नहीं होता है कि किसी से कैसे पूछें कि मुझे टॉयलेट जाना है। तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि अरबी में इसको कैसे बोलना है। तो आप लोग सिंपली बोल सकते हैं वहाँ पे अना अबगा रो हम्माम यानी मुझे टॉयलेट जाना है। गाड़ी को सही से खड़ा करो। गाड़ी को सही से खड़ा करो तो आप इसको अरबी में कहेंगे वक्किफ सैयारा जैन। वक्किफ सैयारा जैन। वक्किफ सैयारा जैन। वक्किफ यानी खड़ा करना या फिर खड़ा होना, सैयारा यानी गाड़ी, जैन यानी अच्छे से।
या फिर सही से। वक़्फ़ सय्यारा जैन, गाड़ी को सही से खड़ा करो। तुम मुझसे अभी मिलो, जैसे आपको किसी से कहना हो कि तुम मुझे अभी मिलो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत गाबलनी अलहीन। अंत गाबलनी अलहीन। अंत यानी तुम, गाबलनी यानी मुझसे मिलो, अलहीन यानी अभी। अंत गाबिलनी अलहीन, तुम मुझसे अभी मिलो। ये किसी को मतलब इमरजेंसी में बुलाना हो तो आप इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं, अंत गाबिलनी अलहीन, तुम मुझसे अभी मिलो। या फिर दोस्तों इसी शब्द को अगर आपको कल के लिए बोलना हो कि तुम मुझसे कल मिलो, तुम मुझसे कल मिलो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत गाबल नि बुकरा। अंत गाबल नि बुकरा। अंत यानी तुम, गाबल नि यानी मुझसे मिलो, बुकरा यानी कल। अंत गाबल नि बुकरा, तुम मुझसे कल मिलो। तो दोस्तों आप लोग खुद से भी थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपना खुद से भी बना सकते हैं, कोई भी ट्रांसलेट हो। दोस्तों जैसे कि अगर आप अलहीन की जगह पे अगर बुकरा लगा रहे हैं तो अलहीन का मतलब तो अभी हो जाएगा, बुकरा का मतलब कल हो जाएगा। तो आप खुद से भी कोई भी टॉपिक चेंज करके उसको बना सकते हो, बोल सकते हो। धीरे धीरे बोलना आप लोग स्टार्ट करेंगे तभी सीख पाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2 दिन से नहीं देखा। मैं आपको 2 दिन से नहीं देखा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना मा शुफ्त योमेन अंत। अना मा शुफ्त योमेन अंत। आना यानी मैं, मा शुफ्त यानी नहीं देखा, योमेन यानी 2 दिन, अंत यानी आप या फिर आपको। अना मा शुफ्त योमेन अंत, मैं आपको 2 दिन नहीं देखा। इस शब्द को आप लोग उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे किसी बंदे को या फिर अपने दोस्त को 2 दिन तक आप नहीं देखे और आप उससे मिल रहे हैं, तो आप उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं अना मा शुफ्त योमेन अंत, मैं आपको 2 दिन नहीं देखा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं रोज़ जाता हूँ, अगर आपको किसी से बताना हो कि मैं उस जगह पे तो रोज़ जाता हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना रोह योमिया। आना रोह योमिया। आना रोह योमिया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, योमिया की जगह पे आप लगा सकते हैं कुल योम। कुल योम का मतलब भी रोज़ होता है और योमिया का मतलब भी रोज़ होता है, बट योमिया ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, कुल योम हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम लोग को उतना अरबी आता नहीं है। जो भी अजनबी भाई हैं तो हम लोग बोल देते हैं कुल योम, बट ये लोग बोलते हैं योमिया। अना रोह योमिया, मैं रोज़ जाता हूँ। तो दोस्तों इस शब्द का आप लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ रहा हो कि आप वहाँ पे जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि हाँ मैं रोज़ जाता हूँ, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं अना रोह योमिया, यानी मैं रोज़ जाता हूँ। कल मेरा अपॉइंटमेंट है, जैसे अगर आपको किसी से बताना हो कि मेरा अपॉइंटमेंट कल है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे बुकरा आना फ़ी मवाद। बुकरा आना फ़ी मवाद। बुकरा का मतलब कल हो जाएगा, आना यानी मैं या फिर मेरा, फ़ी यानी है, मवाद यानी अपॉइंटमेंट। बुकरा आना फ़ी मवाद, कल मेरा अपॉइंटमेंट है। कल मैं घर पर नहीं हूँ, अगर आपको किसी से कहना हो कि भाई कल मत आना, या फिर जो भी हो, अगर कोई सिचुएशन बन जाता है, अगर आपको किसी से बताना हो कि कल मैं घर पे नहीं हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना मानी मौजूद बुकरा फिलबेत। अना मानी मौजूद बुकरा फिलबेत। आना यानी मैं, मानी मौजूद यानी नहीं हूँ, बुकरा यानी कल, फिलबेत यानी घर पर। अना मानी मौजूद बुकरा फिलबेत, मैं कल घर पर नहीं हूँ। या फिर दोस्तों इसी शब्द को एक और तरीके से आप बोल सकते हैं अना माफी मौजूद बुकरा फिलबेत। अना माफी मौजूद बुकरा फिलबेत, दोनों का मतलब एक ही है, अना मानी मौजूद बुकरा फिलबेत या फिर अना माफ़ी मौजूद बुकरा फिलबेत। इन दोनों का मतलब हो जाएगा कल मैं घर पर नहीं हूँ। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।